जोहार झारखंड। स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स पर। मैं हूं कुमार सर और आप देख रहे हैं झारखंड की सच्ची और ताज़ा खबरें। गांव से लेकर राजधानी तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ जीएमपीएस वाइब्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर चैंपियन भारतीय टीम की मेजबानी की। पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी उल्लेखनीय वापसी की सराहना की। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 2017 में पीएम से हुई मुलाकात को याद किया, जब वे ट्रॉफी के बिना पीएम से मिली थी। अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली है, भारतीय टीम ने इस दौरान पीएम मोदी को उनके नाम की जर्सी सौंपी है, जिस पर सभी खिलाड़ियों के साइन हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डर कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। फिजिकल टेस्ट अब पहले से आसान होगा। बोकारो में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही वायरल बुखार और निमोनिया का खतरा बढ़ गया है, खासकर बच्चों में। डॉक्टरों ने बच्चों को ठंड से बचाने और उचित देखभाल करने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कदमा के शास्त्री नगर में किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता मां दुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है और वह अर्धनारीश्वर के रूप में पूजी जाती है का मंदिर और आश्रम का निर्माण आगामी साल 2026 के अंत तक बनाने की योजना है। ये झारखंड बिहार का ये पहला मंदिर और आश्रम होगा। इस योजना पर जमशेदपुर के किन्नर समुदाय ने अमल भी शुरू कर दिया है। शहरवासियों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस पावन कार्य की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर बुधवार को सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन समाज सेवी पप्पू सरदार ने की, जिन्होंने निर्माण हेतु पहला सहयोग 51,000 रुपये का चेक महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत नंदगिरी को सौंप कर किया। मौके पर किन्नर समुदाय की महंत हिमंशी और महंत आनंदी भी मौजूद थी। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड इन्फा ने टाटा स्टील के कलिंगानगर स्थित फेरो क्रोम प्लांट को 610 करोड़ रुपये में खरीदा। इस सौदे के साथ इन्फा भारत की सबसे बड़ी और विश्व की छठी सबसे बड़ी फेरो क्रोम उत्पादक कंपनी बन गई है। यह अधिग्रहण इन्फा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और कंपनी को बाजार में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। आईआईटी धनबाद में भू विज्ञान विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर इसके प्रभावों पर एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से छात्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। छात्रों को जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आईआईटी धनबाद में भू विज्ञान विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर इसके प्रभावों पर एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से छात्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। छात्रों को जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। झारखंड की ओर से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे रांची से पटना जा रही अमर ज्योति बस से 240 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग ने बस को जब्त कर लिया है तथा चालक, कंडक्टर और खलासी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धनबाद के रिटायर रेल कर्मी सतपाल खेंद्रिया को जामताड़ा गैंग ने 22-15 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने उनके खाते से पैसे निकालकर जामताड़ा के तनिष्क शोरूम से गहने खरीदे। 36 घंटे बाद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। रेलवे के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से बैठक की और जांच की मांग की। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आम लोग परेशान हैं। घर, स्कूल व प्रतिष्ठान में वारदात के बाद अब चोरों ने मोबाइल दुकान को निशान बनाना शुरू कर दिया है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों की ट्यूनीशिया से वतन वापसी शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 31 मजदूर बुधवार को मुंबई पहुंचे। अगले जत्थे में 9 और मजदूर गुरुवार को लौटेंगे। मजदूरों ने भारत सरकार और समाजसेवी भुवनेश्वर महतो का आभार व्यक्त किया। मजदूर पिछले 4 महीनों से बिना वेतन के परेशान थे। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग में तृतीय श्रेणी के 600 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विभाग इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। गार्ड और रेंजर के पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग में लंबे समय से मांग हो रही वन क्षेत्र में निगरानी एवं संरक्षण कार्य के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों संवर्ग के लिए 1200 पद खाली हैं। इनमें से कुछ पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अभी वन विभाग में 20 के करीब ही रेंजर काम कर रहे हैं। इनमें से एक के पास 5 से 10 रेंज का प्रभार है।
चास क्षेत्र के पास दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गए 5 युवकों में से 3 को बचा लिया गया है। 2 अभी भी लापता है और एक शव मिला है। प्रशासन ने बचाव दल सक्रिय कर दिए हैं। अगर आप उस इलाके से हैं या कुटीर यात्रा पर हैं, नदी किनारे सावधानी बरतें, विशेषकर भारी भीड़ एवं गहरे पानी वाले हिस्सों में। चास थाना क्षेत्र के पास एक कोयला लदा हाईवा ट्रक ने पेट्रोलिंग वाहन को टक्कर मारी, जिसमें एक दरोगा, एक चालक और एक सिपाही घायल हुए। चालक वाहन छोड़कर फरार हुए। हाईवे पर भारी वाहनों से सावधानी रखें। दुर्घटना का जोखिम विशेष रूप से बढ़ जाता है। दिन में भी ड्राइव करते समय सुरक्षा उपकरण और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। अभी के समय में स्पष्ट आकाश, लगभग 18 डिग्री सेल्सियस, सुबह सुबह लगभग 19 से 23 डिग्री सेल्सियस, दोपहर में बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस तक, शाम शाम तक फिर तापमान धीरे धीरे गिरकर करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। पूरे दिन मौसम सूर्यमुखी और साफ रहेगा। बारिश की संभावना नहीं दिख रही। सुबह और शाम में उल्टा थोड़ा ठंड महसूस हो सकता है। हल्का जैकेट या स्वेटर साथ ले जाना बेहतर होगा। दिन में सुखद और सुनहरा मौसम है। बाहर गतिविधियां अथवा प्लान यात्रा के लिए उपयुक्त समय है। तो ये थी आज की झारखंड की प्रमुख खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।